नमस्कार, हरियाणा की शान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज। दोस्तों, कहते हैं कि टैलेंट की कोई उम्र और कोई सीमा नहीं होती। टैलेंट आपका साथ हो तो हर कोई आपका मुरीद बन जाता है। हमारे इस खास पेशकश में हम आपको मिलाएंगे हरियाणा की 14 साल की जेनिफर से, जिन्होंने टेनिस के खेल में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं खास पेशकश की। जेनिफर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। जेनिफर, बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ में आपका। सबसे पहले आपको ढेरों सारी बधाइयाँ, क्योंकि आपने इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन में सिंगल्स एंड डबल्स दोनों में जीत हासिल की है। कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और अच्छा लग रहा है। कितनी मेहनत आपको लगी ये अचीव करने के लिए? सालों लगी, 2 साल लगी थी मेहनत इसके ऊपर वर्क करने के लिए और आगे जाके और जीतने के लिए मेहनत और कर रही हूँ। जब आपको मेडल मिला होगा, ट्रॉफी मिली होगी, कैसा महसूस हो रहा था? वो पल हमारे साथ शेयर कीजिए। ट्रॉफी इतनी बड़ी थी कि उसको उठाने में बहुत मुश्किल हो रही थी और फूल भी था, तो दोनों साइड तीन चीज़ें मिल रही थी। एक छोटी और एक बहुत बड़ी ट्रॉफी थी और एक फूल था बगल में, तो उसको संभालने में और वो जो ट्रॉफी थी बहुत भारी थी, तो बहुत मुश्किल था, बट मज़ा भी आ रहा था अंदर से और मैं अपनी मुस्कुराहट रुक नहीं पा रही थी। वो मुस्कुराहट अभी भी हमें दिख रही है और इतनी सादगी से, इतनी मासूमियत से आपने इतनी प्यारी बात बोल दी कि ट्रॉफी बहुत भारी थी, लेकिन वाकई आपका अचीवमेंट भी बहुत भारी, या यूँ कहें कि बहुत ही लाजवाब था। एक आप आइकॉन बन गए हैं, यूथ आइकॉन। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा अचीवमेंट, क्या कहेंगे लोगों के लिए? चाहो तो आप लोग भी कर सकते हैं, बस मेहनत और बिलीव एंड डेडिकेशन वही ज़रूरत है और बस आप अपने में बिलीव करो और जो चाहोगे वो मिल जाएगा। सोचा था कि इतना बड़ा अचीवमेंट मैं जो 14 साल की उम्र में मैं कर लूँगी? 14 साल उम्र में मैंने सोचा था मैं कर सकती हूँ, बट इतनी जल्दी हो जाएगी नहीं सोचा था। अच्छा जेनिफर, ये बताइए कि कब से आप टेनिस खेल रहे हैं? मैं जब 7 साल की थी तब शुरू किया था और करियर बनाने की कब सोची कि अब इसे एक सिर्फ करियर बनाना है? मैंने स्टार्ट कर दी थी जब मैं 10 साल की थी। नहीं, हाँ 10 साल की थी तब शुरू किया था। याद भी नहीं है कब से खेल रही हूँ। हाँ, तो अभी उतने उम्र से मेरे को जितना तक याद है। ओके। तो किसी ने आपको बताया, पेरेंट्स ने बताया कि टेनिस ही खेलना है, या आपका इंटरेस्ट अपने आप डेवलप होने लगा? मम्मी ने दिखाया था रास्ता कि टेनिस खेलते हैं। पहले तो बस फिजिकल के लिए स्टार्ट किया था, बट जैसे खेलते रहते हैं तो खेलते खेलते मज़ा भी आने लग गया, इंटरेस्ट भी बढ़ी और उसी के साथ साथ कोचेस भी लगे और अच्छा भी कर रही थी, तो इंटरेस्ट उसके वजह से बढ़ा। जेनिफर, आपसे बातचीत आगे जारी रहेगी, लेकिन दर्शकों आपको एक सफ़र का यहाँ पर नज़ारा दिखा देते हैं जेनिफर का। कहते हैं टैलेंट की कोई उम्र नहीं होती। टैलेंट के बलबूते छोटी उम्र में भी सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा जा सकता है, और ये साबित कर दिखाया है 13 साल की जेनिफर लुखेम ने। Hi, I'm Jennifer, 13 years old and in the top 10 juniors in India. 5 years from now, I see myself playing at my favorite tournament, which is Roland Garros the French Open. गुड़गांव की रहने वाली जेनिफर ने हाल ही में इंटरनेशनल जूनियर टेनिस टूर्नामेंट में सिंगल्स और डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। 14 साल की जेनिफर ने फाइनल में गुजरात की खिलाड़ी को मात दी और हरियाणा की पहली खिलाड़ी बन गई जिन्होंने ITF का जूनियर टाइटल अपने नाम किया है। जेनिफर दिल्ली के सिरी फोर्ट खेल परिसर में खेल की ट्रेनिंग लेती हैं और उन्हें आदित्य सचदेवा कोचिंग देते हैं। Jennifer comes in at 8 o'clock in the morning. She comes in, goes for her rehab exercises first, which is injury prevention exercises.
After that, she comes on the court for her footwork training, beyond which she gets into tactical and technical sessions. तो ये था जेनिफर का सफ़र। जेनिफर, आपकी ज़ुबानी हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आप ये सफ़र आपने तय किया, कितनी मेहनत लगी? मेहनत तो बहुत लगी थी। जब मैं स्टार्ट किया था प्रोफेशनली तो मेरे पापा ने 1-1 लीटर का बॉटल एक साइड पे पकड़ा के डक वक कराया था। उसकी वजह से आज मेरा पैर बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड आई थैंक हिम फॉर दैट। एंड फिर उसके बाद मेरा लक भी बहुत अच्छा है कि मेरे को जब मैं महेश भूपति टेनिस अकेडमी में खेलती थी तो महेश भूपति ने मेरे को नोटिस कर लिया। उसके वजह से मैं आगे भी बढ़ी और बेंगलोर में जाके मैं 2 साल सेटल हो गई। फिर उसके बाद मैं वापस आ गई दिल्ली में। तो फिर उसके बाद एडी सर ने, आदित्य सचदेवा ने मेरे को वापस बुलाया और हाँ अभी तो उनको अच्छा लगा था मेरा गेम। उनमें मेरे में कुछ टैलेंट दिखा तो मैं उनके पास गई। अभी भी मेरे में उनको बिलीव है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। एंड सो अभी तक जितना हुआ है बहुत मेहनत से कहते हैं ना कि कोच अगर आपको सही मिल जाए और राइट डायरेक्शन मिल जाए तो जीत का सफ़र इजी हो जाता है। हाँ, तो वो लगता है कि आदित्य सर मिल गए तो मतलब सब कुछ आसान हो गया। सब कुछ आसान हो गया, बस थोड़ा और मेहनत बाकी है अभी खुद के तरफ से। पेरेंट्स का कितना कंट्रीब्यूशन देखते हैं इस अचीवमेंट में? बहुत है उनमें से। तो मतलब उन्होंने सब कुछ किया है जितना मेरे को ज़रूरत था, जितना मेरे को और ज़रूरत था उससे ज़्यादा किया है। उसका कोई डाउट नहीं है। बट डिसिप्लिन होना बहुत मुश्किल काम है। तो वो डिसिप्लिन मेरे में पता नहीं है कि नहीं, बट आई थिंक आई हैव इट। जेनिफर, आपका शेड्यूल क्या रहता है? कितने टाइम आप अपने ट्रेनिंग में देते हैं, कितने टाइम आप अपना प्लेइंग में देते हैं, फिर क्या कुछ करते हैं? टाइम तो होता नहीं है बट सुबह के 6 बजे उठती हूँ और फिर शुरू करती हूँ घर से 7:15 पहुँच जाती हूँ मैं 8 बजे। फिर 8 से लेके 12 बजे तक मैं फ़िटनेस और टेनिस खेल लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं वापस घर 2:30 बजे आ जाती हूँ। फिर उसके बाद 4 बजे फ़िटनेस होती है, फिर 5 बजे तक करती हूँ और फिर 6 से 7 बजे फिर से टेनिस। जेनिफर, हमने सुना है एक बात कि महेश भूपति आपसे 7-8 साल की उम्र में ही काफ़ी इम्प्रेस हो गए थे। वो बात क्या थी? किस वजह से इम्प्रेस हुए थे और क्या? आई डोंट नो बट मुझे लगता है मेरी हंसी से और मैं कोर्ट में बहुत दौड़ती थी, हर टाइम एक्टिव थी, तो उसके वजह से आई थिंक ही गॉट इम्प्रेस्ड। महेश भूपति, सुना है कि वो जिस तरीके से आईपीएल लीग है क्रिकेट के लिए, टेनिस के लिए भी वो लाने वाले हैं इंटरनेशनल लेवल पे। क्या लगता है जिस तरीके से क्रिकेट में नए युवा जुड़े थे, आप लोगों को भी मौका मिलेगा, फ़ायदा मिलता दिख रहा है आपको? मौका तो मिलेगा ही, बट उसके लिए और मेरे को टूर्नामेंट्स जीतने हैं, मेहनत और करनी है। उस लेवल में पहुंचने के लिए आसान चीज़ नहीं है, बिकॉज़ मेरे अलावा और भी लोग हैं जो मेरे से अच्छा कर रहे हैं और मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं। तो बिलीव तो है लेकिन करना बाकी है। हर टेनिस प्लेयर का सपना होता है विंबलडन खेलना। क्या आपने सोचा है किस उम्र तक विंबलडन में खेलूंगी? अभी 5 साल के बीच में खेलने का प्रोग्राम है और आई एम होपिंग आई विल बी प्लेइंग US ओपन बाय नेक्स्ट ईयर। उसके लिए अभी तैयारी कर रही हूँ। किस तरीके की तैयारी चल रही है US ओपन के लिए? अभी ITF जो है, पहले तो अभी मैं इंडिया में खेल रही थी, तो अभी बाहर जाके खेलने का प्रोग्राम है, प्लान्स बनाए हुए सब, और तो उसी के लिए अभी तैयारी हो रही है यही। जेनिफर, देखा जाता है कि ग्रास कोर्ट पर अक्सर वीकनेस है कि इंडियन प्लेयर्स वहाँ पर जम नहीं पाते, खेल नहीं पाते। उस पर मैं किसी को कहूँगी नहीं कि मैं नहीं कर पाती हूँ, बट अगर कोई कर नहीं पाया इंडियन, तो अभी है उम्र हम सब का करने के लिए। हम मेहनत कर रहे हैं, ये सब
मेंटली नहीं सोचने के लिए इंडियन लोगों को। तो इट्स नॉट लाइक हम नहीं कर सकते, वी कैन डू इट। उसमें बस थोड़ा और फिजिकल वर्कआउट करनी पड़ेगी। इंटरनेशनल लेवल पे मौका मिलेगा तो किसके साथ जोड़ी जमाओगे आप? नहीं, अभी तक कोई नहीं। अभी तक कुछ भी नहीं सोचा है? नहीं। अच्छा, आपका आइकॉन कौन है? अभी तक का शारापोवा है। जैसे आपके फादर से बात हुई थी तो वो कहते कि ऐसा कुछ है नहीं, इतना ज़्यादा किसी को फॉलो नहीं करते हैं, आप खुद चाहते हो कि आइकॉन बनूँ। हाँ हाँ, वो सच बात है, क्योंकि मैं किसी को देख के नहीं बनना चाहती हूँ, खुद को अपने आप दिखा के करना चाहती हूँ। ये स्पिरिट होती है। जेनिफर से बातें बहुत सारी जारी रहेंगी, लेकिन अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।